भगवान ओशो से मोक्ष के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में आख्यान एवं उत्तर इस प्रकार है। आइए इसे सुनते हैं। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि की भाषा में तुम्हें मोक्ष को सोचा कि चुके। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं है, इसको पाना है। मोक्ष हमारा स्वभाव है। जिसे पाना नहीं है उसे हमने कभी खोया ही नहीं, सिर्फ भूल गए, विस्मृत कर बैठे। पुनर्स्मरण करना है, बस केवल पुनर्स्मरण करना। कबीर, नानक, दादू एक शब्द का उपयोग करते हैं, प्यारा शब्द है, सूरत। सूरत आया बुद्ध के शब्द स्मृत से। बस स्मृत करनी है, उसकी सूरत करनी है, सुमिरण करना है। लेकिन सुमिरण लोगों ने कुछ बना डाला। सुमिरण का अर्थ हो गया है बैठकर माला फेर रहे हैं, कि राम नाम की चदरिया ओढ़े हैं, कि बैठे हैं तोते की तरह राम 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 कहे जा रहे हैं। सुमिरण, सूरत, स्मृत, स्मरण इतनी सस्ती बात नहीं कि तुमने कुछ मंत्र सीख लिए और दोहराने लगे तोतों की तरह तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। सूरत की प्रक्रिया है, तुम्हें सारे झूठ छोड़ने होंगे। तुम्हें एक एक झूठ को पहचान पहचान कर छोड़ना होगा। और झूठ की परतों पर परते हैं तुम्हारे ऊपर। तुमने झूठ के कितने वस्त्र पहन रखे हैं, तुम अगर गौर से देखोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे प्याज पर छिलके होते हैं, ऐसे तुम पर झूठ के झूठ परत पर परत है। जैसे प्याज को छीलने बैठ जाओ तो एक परत छिली नहीं कि दूसरी परत आ जाती है, दूसरी परत छिली नहीं कि तीसरी परत आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी दशा है। सदियों सदियों में, जन्मों जन्मों में स्वभावतः तुमने बहुत भूल की परतें हैं इकट्ठी कर ली है, बहुत मिथ्या इकट्ठे कर लिए हैं। तुम जो नहीं हो दिखलाते हो, तुम जो नहीं हो बतलाते हो। तुम कुछ करते हो, कुछ कहते हो, कुछ होते हो। इस तरह तुम्हारे जीवन में तुम जो हो उसका विस्मरण हो गया है। दूसरे को झूठ दिखाते दिखाते तुमने खुद ही अपने झूठ पर भरोसा कर लिया है। तुम एक झूठ बोलते रहो 10-5 वर्ष तक, फिर 10-5 वर्ष के बाद यह याद करना मुश्किल हो जाएगा कि यह झूठ है या सच। 10 वर्षों तक दोहराओगे, पुनरुक्ति करोगे, और जब दूसरों ने तुम्हारे झूठ को मान भी लिया तब तो और मुश्किल हो जाएगा। उनकी आंखों में भरोसा देखकर तुम्हारी आंखों में भी भरोसा हो जाएगा। लगेगा कि जब इतने लोग मान रहे हैं तो बात ठीक ही होगी। धीरे धीरे तुम भूल ही जाओगे कि तुमने एक झूठ की शुरुआत की थी। और ऐसा हम सदियों से कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने मूल स्वभाव का बोध नहीं रहा है, मिट नहीं गया है। हमारा मूल स्वभाव जो मिट जाए वह स्वभाव नहीं है, जो नहीं मिटता है उसी का नाम स्वभाव है। जो खो जाए उसका नाम स्वरूप नहीं है, जो नहीं खोया जा सकता उसी का नाम स्वरूप है। और मोक्ष का क्या अर्थ है? झूठ के जाल में अपने स्वरूप को मुक्त कर लेना है। मोक्ष कुछ पाने की बात नहीं, कहीं दूर है। मोक्ष कोई दिल्ली नहीं है, मोक्ष तुम्हारे भीतर है। मोक्ष तुम हो। सो चिंता न करो। और किसने तुम्हें समझा दिया कि तुम आलसी हो? आसपास लोग हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अगर तुम धन की दौड़ में थोड़े धीमे हो, वे कहेंगे कि आलसी हो। अरे दूसरों को देखो, धनों के अंबार लगा लिए और तुम वहीं के वहीं। दूसरों को देखो, क्या से क्या हो गए और तुम वहीं के वहीं। महल खड़े कर लिए औरों ने, तुम अपना झोपड़ा भी नहीं संभाल पा रहे हो। यह भी कब की बाढ़ में बह गए पता नहीं। तो लोग कहते हैं आलसी हो। तुम्हारी पत्नी तुमसे कहेगी आलसी हो, क्योंकि देखते नहीं दूसरे पतियों को क्या क्या भेंटे अपनी पत्नियों को नहीं ले आते। हीरे जवाहरातों से लाद दिया है। और एक तुम हो, देखो दूसरों को। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे कि आप आलसी हो। दूसरों के बच्चे
कारों में स्कूल जा रहे हैं और हम अभी भी पैदल घसीट रहे हैं। आलसी तो तुलनात्मक बात है। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम आलसी हो? किस कारण कह रहा है? जरा इस पर गौर करना। धन की दौड़ में तुम शायद पिछड़ रहे हो, मगर हर्ज क्या? जो आगे हो गए वही क्या कुछ खाक पा लेंगे? सिकंदरों ने क्या कर पा लिया, और जो पीछे रह गए उन्होंने क्या गंवा दिया? यही न कुछ पाना है न कुछ गंवाना है। सब खेल है। किसी ने रेत का बड़ा मकान बना लिया, किसी ने रेत का छोटा मकान बना लिया। दोनों मकान गिर जाने हैं, दोनों का नाम निशान मिट जाने हैं। तो क्या फिक्र है कि तुम छोटा ही बना पाए और दूसरे ने बड़ा बना लिया। ताश के घर हैं, अभी आएगा हवा का झोंका और सबको ले जाएगा। न छोटे को छोड़ेगा न बड़े को छोड़ेगा। क्या चिंता करते हो? दूसरों ने तुम्हें समझा समझा करके चारों तरफ से बात उठा होगी कि तुम प्रतिद्वंदिता में पिछड़ रहे हो, और हो सकता है तुम भले आदमी हो। यह गला घोंट प्रतियोगिता, जिसमें जब तक एक दूसरे की गर्दन न काटो कोई गति नहीं है, इसमें अलग तुम पिछड़ गए हो। तो हो सकता है थोड़े भले मानुस हो, सज्जन हो। इसमें तो दुर्जनों की गति है। इसमें तो दुष्ट आगे हो जाने वाले हैं, क्योंकि वे फिक्र ही नहीं करते। 100 जूते खाए तमाशा घूस कर देखें, उन्हें कोई चिंता ही नहीं। कितने ही जूते पड़े कोई फिक्र नहीं, कितने कूटे कितने पीटे, लेकिन दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। रास्ते भर कूटेंगे पीटेंगे, कोई फिक्र नहीं। मैंने सुना बनारस के एक कुत्ते को दिल्ली जाने की फितूर समाया। देखा होगा सभी दिल्ली जा रहे हैं, चुनाव का वक्त। कुत्ते के भी दिमाग में धुन समा गई। उसने कहा मैं भी दिल्ली जाऊंगा। बनारस के दूसरे धार्मिक कुत्तों ने समझाया कि पागल, सारी दुनिया बनारस आती है, तू दिल्ली जा रहा है। मगर वह नहीं माना तो उसने कहा ठीक है, अब तू जा ही रहा है तो हमारे प्रतिनिधि की तरह जा। सारे कुत्तों ने उसे मिलकर फूल मालाएं पहनाई और कहा कि तू हमारा प्रतिनिधि है। प्रधानमंत्री से मिल भी लेना, राष्ट्रपति से भी मिल लेना। हम कुत्तों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, संदिग्ध सदियों से, उसकी शिकायत भी कर देना। लंबी यात्रा थी, कुत्ता तेज था, लेकिन आशा थी कि कम से कम 21 दिन लगेंगे पहुंचने में। तो 21 दिन के लिए भोजन इत्यादि भी उन्होंने बांध दी, पोटली कलेवा इत्यादि के इंतजाम कर दिया। लेकिन वह कुत्ता 7 दिन में ही दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली के कुत्तों को भी खबर हो चुकी थी कि बनारस से कुत्ता आता है, तो वे भी स्वागत की तैयारी कर रहे थे। मगर उनकी तैयारी ही पूरी नहीं हो पाई। न मंच बना था, न झंडे लगे थे, न झंडियाँ बंधी थी, और यह कुत्ता पहुंच गया। उन्होंने कहा हद कर दी भाई, 21 दिन की यात्रा 7 दिन में पूरी कर ली, यह कैसे हुआ? वह कुत्ता मुस्कुराया और उसने कहा अपने ही भाई बंधुओं के कारण हुआ। कुत्तों ने पूछा हम समझे नहीं। पहले न बुझाओ, सीधी सीधी बात करो, यह क्या हुआ? अब तक किसी ने भी 7 दिन में यात्रा नहीं की। उस कुत्ते ने कहा कि यात्रा 21 दिन की ही थी, लेकिन 7 दिन में इसलिए पूरी हो गई कि जिस गांव में घुसा उसी गांव के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। ऐसी भौंका भांकी मचाई, टिकने ही नहीं दिया कहीं। और जब तक वे छोड़ कर गए, दूसरे गांव के कुत्तों ने पकड़ लिया। एक रात विश्राम नहीं किया। वह कलेवे की पोटली खोलने का मौका नहीं मिला। भूख प्यास है तू, मगर चित्त प्रसन्न है कि दिल्ली तो आ गया। जो राह में गुजरी सो गुजरी, जो बीती सो बीती, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। कोई फिक्र नहीं, जीवित आ गए, इतना ही बहुत है। लोग भागे जा रहे हैं। 21 दिन की यात्राएं 7 दिनों में पूरी हो जाती है। लोग गति के दीवाने हैं स्वभावतः। तुम अगर धीमे धीमे चलोगे, तुम अगर मस्ती से चलोगे, तो लोग कहेंगे कि आलसी हो। यह कोई चाल हुई? यह कोई ढंग हुआ? अरे 20वीं सदी में जी रहे हो, और यह बैलगाड़ी की चाल, ये जनवासे की चाल के दिन नहीं रहे। दौड़ो,
ये ढीले ढाले कपड़े पहने हुए नहीं पहुँचोगे। चूड़ीदार पजामा चीज़ ऐसी है कि मुर्दे को भी पहना दो तो वह दौड़े, क्योंकि उसमें ऐसा फंसा हुआ मालूम होता है कि कैसे निकल जाऊं। इसलिए तो नेताओं के लिए हमने चूड़ीदार पजामा चुना। मरे मराए मुर्दे जिनको कभी का कब्र में होना चाहिए था, वे चूड़ीदार पजामा के बल से चलते हैं। तुम भी देखो, एक दिन चूड़ीदार पजामा पहनकर 2 घंटे तो पहनने में लगते हैं। 2 आदमी पहनाने को चाहिए और उतारने की तो तुम पूछो ही मत। और जब आदमी एकदम कस जाता है तो 10 साड़ियाँ एक साथ, कई सीढ़ियाँ एक साथ छलांग लगाता है। तो इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता न करो। और लोगों ने ही तो तुम्हें यह भ्रांति बिठा दी होगी कि आलसी हो। मैंने तो कोई किसी को आलसी नहीं देखा। सांस ले रहे हो मज़े से, आलसी तो सांस ही न लेते। खाते पीते हो, पचाते भी हो, आलसी हो पचाए ही नहीं। आलसी तो खाए पिए कौन झंझट करे। उठते बैठते हो, नहाते धोते हो, चलते फिरते हो। पर आदमी जैसे आदमी हो तो आलसी समझ जाओगे। घबराओ मत, तुम तो दास मलुका का स्मरण रखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तुम भी कहीं की बातों में पड़े हो आलसी, और तुमने मान भी लिया, औरों ने समझा भी दिया। मान लोगे तो समस्या बन जाएगी, और मोक्ष से तो कोई अड़चन ही नहीं है। अगर आलसी भी हो तो चलो मान ही लो। सिर्फ मानने के लिए, बात पूरी करने के लिए ही आलसी हो तो भी मोक्ष में कोई विरोध नहीं। आलस्य का मोक्ष कोई दौड़ थोड़े ही, मोक्ष तो दौड़ छोड़ना है। अक्सर ऐसा हुआ है कि आलसियों ने पा लिया है और कर्मठ चूक गए हैं। क्योंकि आलसी बैठ सकता है शांत, लेट सकता है शांत, उससे बहुत आपाधापी नहीं है, वह ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं है। वह आँख भी बंद कर ले सकता है। वह घड़ी 2 घड़ी के लिए बिल्कुल निश्चिंत अपने में डूब सकता है। उसका ही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष अर्थात स्वभाव, तुम्हारी झूठों की परतों के भीतर छिपी जो तुम्हारी स्वरूप की धारा है, उसका अनुभव है। तुम जो वस्तुतः हो उसकी पहचान, तुम्हारे मौलिक रूप की प्रतीत साक्षात्कार। कोई मोक्ष ऐसे थोड़े ही है कि सीढ़ी लगानी है आकाश पर। लोगों का यही ख्याल है कि मोक्ष यानी कहीं दूर आकाश में। जब भी तुम्हें मोक्ष का ख्याल आएगा या स्वर्ग का ख्याल आएगा तो बस देखोगे आकाश की तरफ, और नर्क का जब ख्याल आएगा सोचोगे नीचे पाताल। मगर भाई, मेरे पाताल में अमेरिका है, और अमेरिका जब सोचते हैं नर्क की तो तुम हो, क्योंकि तुम उसके नीचे पड़ रहे हो। और अमेरिकी जब स्वर्ग की सोचते हैं तो तुम जहाँ हो सोचते हो वह उसका स्वर्ग है, और तुम जहाँ स्वर्ग सोचते हो वहाँ उसका नरक है। ज़मीन गोल है, थोड़ा इसका ख्याल रखो। इसमें कौन नीचे कौन ऊपर, और आकाश की कोई सीमा नहीं। इसलिए ऊपर नीचे हो नहीं सकता। ऊपर नीचे तो तभी कोई चीज़ हो सकती है जब सीमा हो। आकाश तो असीम है, पृथ्वी गोल है। कोई सीढ़ी थोड़े ही लगानी है, कहीं और थोड़े ही जाना है, अपने में जाना है। और मोक्ष उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि की भाषा अहंकार की भाषा है। मोक्ष तो वह है जो तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम भूले बिसरे बैठे हो, जैसे जेब में तो पैसे पड़े हैं और तुम भूल गए। कई बार तुम्हें ऐसा हो जाता है, जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको याद होगा, चश्मा तो लगाए हुए हैं और चश्मा खोज रहे हैं। चश्मा ही लगाकर चश्मे ही खोजे रहे हैं। जिन लोगों की आदतें हैं कलम को कान में खोंस लेने की, वे कान में कलम को खोंसे लेंगे और फिर कलम को खोजते फिरेंगे। बस भूलो, बिसर गई बात, थोड़ी स्मरण लाना है, और स्मरण की क्षमता सभी में है। वह हमारे चैतन्य का स्वभाव है, वह चैतन्य की आंतरिक क्षमता है, उसका गुण है। जैसे आग का गुण है गर्म होना और बर्फ का गुण है ठंडा होना, वैसे चैतन्य का गुण है सूरत स्मृत,
चैतन्य का गुण है होश, याद इत्यादि व्यर्थ। अपने मन को छोटा न करो, ओछा न करो। देखो, सोचो, समझो, सुनो और जानो। इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो। जीवन की धारा में अपने को बहने दो। तुम जो कुछ भी हो वहीं रहोगे, मेरी मानो। तुम्हें अन्यथा नहीं होना है, तुम्हें कुछ और नहीं होना है। तुम जो कुछ वहीं रहोगे, मेरी मानो। देखो, सोचो, समझो, सुनो और जानो। इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो। जीवन की धारा में अपने को बहने दो। तुम जो कुछ हो वहीं रहोगे, मेरी मानो। वैसे तुम चेतन हो, तुम प्रबुद्ध ज्ञानी हो, तुम समर्थ, तुम कर्ता, अतिशय अभिमानी हो। लेकिन अचरज इतना, तुम कितने भोले हो। ऊपर से ठोस दिखो, अंदर से पोले हो। बनकर मिट जाने की तुम एक कहानी हो। पल में हंस देते हो, पल में रो पड़े हो। अपने में रम कर तुम अपने से लड़ते हो, पर यह सब तुम करते, इस पर मुझे शक है। दर्शन मीमांसा या फुर्सत की बकझक है। जमने की कोशिश में रोज तुम उखड़ते हो। थोड़ी सी घुटन और थोड़ी रंगीनी में, चुटकी भर मिर्चे में, मुट्ठी भर चीनी में। जिंदगी तुम्हारी सीमित है, इतना सच है। इसमें जो कुछ ज़्यादा वह सब तो लालच है। दोस्त, उम्र कटने दो इस तमाशाबीनी में। धोखा है, प्रेम बैर, इसको तुम मत ठानो। कड़वा या मीठा रस तो है, छक्कर छानो। चलने का अंत नहीं, दिशा ज्ञान कच्चा है। भ्रमने का मार्ग ही सीधा है, सच्चा है। जब जब थक कर उलझो, तब तब लंबी तानो। देखो, सोचो, समझो, सुनो और जानो। इसको उसको संभव हो निज को पहचानो, लेकिन अपना चेहरा जैसा है रहने दो। जीवन की धारा में अपने को बहने दो। तुम जो कुछ हो वहीं रहोगे, मेरी मानो। जीवन की धारा में बहे चलो, अभिनय की यही तरह पूरा किया करो। एक तमाशबीन की तरह तारतम्य न बनाओ, एक दृष्टा की तरह, जैसे कि कोई नाटक देखता हो। ऐसे ही जीवन को देखते हुए बहे चलो। परमात्मा जहाँ ले चले, जो करवाए किए चलो। करता वही, नियंता वही। तुम सब उस पर छोड़कर निर्भर रहो। अगर तुम वह कर सको तो क्या चिंता है आलस्य की। सबके दाता राम। इतना बड़ा विराट अस्तित्व किस माधुर्य से, किस संगीत से, किस लयबद्धता से चल रहा है। तुम एक अकेले व्यर्थ परेशान हो रहे हो, लेकिन कारण है समझाया गया है। बार बार तुम्हें मोक्ष को पाना है, मोक्ष के लिए श्रम करना है, मोक्ष के लिए तपस्या करनी है। मोक्ष के लिए संकल्प जुटाना है। मोक्ष को एक गंतव्य बना दिया है। एक दूर का तारा मोक्ष को भी अहंकार के लिए एक लक्ष्य बना दिया है, जबकि अहंकार का लक्ष्य मोक्ष कभी भी नहीं हो सकता। जब तक अहंकार है तब तक कहाँ मोक्ष। जब अहंकार नहीं है तो जो शेष रह जाता है वही मुक्ति की अवस्था है, वही मोक्ष है, वही निर्माण है, वही ब्रह्म भाव है। व्यर्थ चिंता न करो। यहाँ तक आ गए, यही कुछ कम प्रमाण है कि तुम आलसी नहीं हो। तुमने आलसियों का कहानियाँ तो पढ़ी होगी। कहीं शिथिल कुछ, कहीं अधिक कुछ खींचे। आज क्यों तार बिन के लरज लरज जाते। स्वर सुंदर सहज नहीं सुकुमार बिन के। ध्यान भंग हो गया गया तद्भाव, नयन थे पार बिन के। कहीं शिथिल कुछ, कहीं अधिक कुछ खींचे। आज क्यों तार बिन के। मनोयोग से वीणा वादी, कर वादी संवादी बस में। समय सत्य तो अमृत प्रेम है तू, भर वीणा के जुगल कलश में। सुधा
सिक्त स्वर लहर जगाए तार तार, सत बार बार बिनके, कहीं शिथिल कुछ कहीं अधिक कुछ खींचे, आज क्यों तार बिनके। जरा सी बात करने की है, हम भी बीड़ा है, वैसी ही बीड़ा जैसे बुद्ध, जैसे कृष्ण, वैसी ही बीड़ा जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद। लेकिन बस तार हमारे कहीं कुछ थोड़े ज़्यादा खींचे हैं, कहीं कुछ थोड़े ढीले हैं, इसलिए स्वर ठीक से जगते नहीं, स्मृति ठीक से उठती नहीं, बोध ठीक से पकड़ में आता, छूट छूट जाता है। बस जरा तारों को थोड़ा सा ठीक सा बिठा लेना, बीड़ा के तार ठीक बैठ जाए, सम स्वर हो जाए तो संगीत अभी उठा। तारों में संगीत सोया पड़ा है, छेड़ने की बात है, तार भी भीतर है, छेड़ने वाला भी भीतर है, संगीत भी भीतर है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। थोड़े से कुछ तार ज़्यादा खींच गए हैं, उसका थोड़ा ढीला करो। कुछ तनाव है मन में, उस तनाव को थोड़ा शिथिल करो। कुछ तार थोड़े ढीले हो गए हैं, कुछ जीवन में अतिशय लिप्सा है, भोग है, उन तारों को थोड़ा सा कसो, मगर भूल मत कर लेना, जैसा कि अक्सर हो जाता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो तार ढीले थे उसको लोग ज़्यादा कस लेते हैं, जो तार ज़्यादा कसे थे उसको ज़्यादा ढीले कर लेते हैं। बात वहीं की बनी रहती है, बीमारी वहीं रहती है, दवा भी हो गई और बीमारी बदलती भी नहीं। यही तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों के लिए है। जिसको तुम तपस्वी कहते हो, ये तुमसे उल्टे लोग हैं, मगर तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, वे सिर के बल खड़े हैं, मगर ठीक तुम वैसे जैसे ही लोग हैं। तुम्हारे आधे तार खींचे थे, उनके भी आधे तार खींचे हैं। तुम्हारे आधे तार ढीले थे, उनके भी आधे तार ढीले हैं। हाँ, तुम्हारे दूसरे आधे तार ढीले थे, उनके दूसरे। तुम्हारे दूसरे आधे तार खींचे थे, उनके दूसरे आधे तार खींचे हैं, मगर न बीड़ा तुम्हारा संगीत उठा रही है, न बीड़ा उनका संगीत उठा रही है। सच तो यह है कि साधारण जीवन में तुम्हें लोगों के चेहरों पर ज़्यादा प्रफुल्लता, ज़्यादा प्रकाश दिखाई पड़ जाएगा, बजाय तुम्हारे तथाकथित मुनि तपस्वियों के। उनके चेहरे तो बड़े उदास हैं। तपस्वी का तो एक नाम ही धीरे धीरे उदासी हो गया है, उनके एक संप्रदाय का नाम ही उदासीन संप्रदाय हो गया है। ये जीते जी मुर्दा हो गए, इनमें क्या खाक स्वर उठेंगे। उन्होंने तो बीड़ा से आशा ही छोड़ दी, ये तो निराश ही होकर बैठ गए, ये तो हताश ही हो गए। परमात्मा उत्सव है, महासंगीत है, तुम भी उसके साथ सम्मिलित हो सकते हो। संगीत होकर ही, उत्सव होकर के ही। लेकिन हमारी सदियों सदियों की धारणाओं ने हमें खूब अंधा कर दिया है। एक जैन मुनि बहुत दिनों पहले मुझे मिले। उनके भक्तों ने कहा कि देखते हैं आप तपस्या से इनकी काया कैसी, कुंदल कैसी हो गई है। उनकी काया हो रही थी पीले पत्ते जैसे, और भक्त कह रहे हैं कुंदल जैसी निखरा हुआ सोना। मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा आँख खोलकर तो देखो, इसी आदमी को अगर ससून अस्पताल में लिटा दिया जाए बिस्तर पर, और फिर तुमसे कहा जाए कि इसकी आँखों को देखो ये कौन है, तो तुम ही कहोगे कि न मालूम कितनी बीमारियों से परेशान है। तुम्हें फिर इसके चेहरे पर कुंदन जैसी आभा नहीं दिखाई पड़ेगी, और तुम्ही को दिखाई पड़ रही है। किसी गैर जैन से पूछो, किसी गैर जैन को नहीं दिखाई पड़ेगी, जैन को दिखाई पड़ रही है। गैर जैन की तो बात छोड़ो, ये दिगंबर जैन मुनि थे। तुम जरा श्वेतांबर जैन मुनि से पूछो, उसको भी नहीं दिखाई पड़ेगी, वह भी जरा आंख नीची कर लेगा। कहा का नंग धड़ंग आदमी खड़ा है, और नंग धड़ंग भी हो, कम से कम दिखने दिखाने में भी सुंदर हो तो ठीक है। नंग धड़ंग होना ही काफ़ी नहीं है, शरीर को सब तरफ से कुरूप कर लेना भी जरूरी है। हड्डी हड्डी हो गया है, इसको देखकर तुम्हें सिर्फ मौत की याद आ सकती है और कुछ भी नहीं। इसको देखकर तुम्हें यही होगा
कि जल्दी घर जाएं, अपने बाल बच्चों को देखें कि एक दफ़ा तो देख लें। अभी अभी बम्बई में एक दिगंबर जैन मुनि आए हुए थे, एलाचारी विद्यानंद। उनसे तो मुंबई में भेल बेचने वाले भेलाचारी भी बेहतर दिखाई पड़े। उनके चेहरे पर भी थोड़ी रौनक, थोड़ा रंग, थोड़ी आभा। मगर दिगंबर जैन को लगेगा कि आह, कैसा कुंदन, कैसा रूप, स्वर्ण जैसा रूप। उनके मैंने अखबारों में चित्र देखे, जितने चित्र देखे सभी में हुए अब नंग धड़ंग बैठे हैं। तो नंग धड़ंग तो अखबार कोई छापने को राजी होगा नहीं, और खुद भी संकोच होता होगा, और भक्तों को भी थोड़ी लाज आती होगी। तो सब अखबारों में जो इनके पोंटे छपे हैं उनमें एक बहुत बड़ा ग्रंथ अपने घुटनों तक रखे हुए बैठे हैं, जिसमें से उसका नंग धड़ंग न दिखाई पड़े। तो भैया मेरे एक लंगोटी की पहन लेते, उनमें क्या हर्ज था। इतना बड़ा ग्रंथ, इससे लंगोटा हल्का होता, ज़्यादा सरल होता। एक तिग्गी बांध लेते, इतना बड़ा ग्रंथ लिए बैठे हो जरा सी बात छिपाने को। मगर जो हमारी धारणा हो वहाँ हमें कुछ नहीं गड़बड़ दिखाई पड़ती। जैन घरों में महावीर की तस्वीरें टंगी होती है, तो तस्वीरें इस तरह से बनाते हैं वे कि महावीर खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, और एक झाड़ की शाखा लंगोटे का काम कर रही है। क्या सता रहे हो बेचारे को। मैं एक घर में मेहमान था, तस्वीर सुंदर थी, मगर एक शाखा सब गड़बड़ कर देती है, और घने पत्ते उसमें उगे हुए हैं, तो महावीर की नग्नता छिप जाती है। मैंने उनसे पूछा कि एक बात पूछूं, पतझड़ के दिनों में क्या करते होंगे। उन्होंने कहा मतलब। मैंने कहा जब ये पत्ते गिर जाते होंगे। फिर उन्होंने कहा आप भी क्या बात कर रहे हैं, अरे यह तस्वीर है। मैंने कहा तस्वीर है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर असलियत की भी तो सोचो। महावीर अगर ऐसे हमेशा ही जब देखें तब झाड़ की आड़ में खड़े रहते होंगे, पतझड़ में क्या करते होंगे, और कहीं आते जाते थे कि नहीं। क्योंकि जब देखो तब वहाँ जाता हूँ, वहीं ये झाड़ की आड़ में खड़े रहते हैं। या तो इस झाड़ को सब जगह साथ ले जाते होंगे कि रखे हैं कि एक बैलगाड़ी में झाड़, और तो वह असली जीवन न हुआ। वह तो ऐसे हुआ जैसे कि झांकियाँ निकलती है कि ट्रक पर सवार हैं, झाड़ लगा हुआ है, उनके बगल में खड़े हुए हैं। इतना उपद्रव, एक जरा सी हनुमान जी की लंगोटी, लाल लंगोटी से काम पूरा हो जाता। जांघियाँ चट्टी तो तुम्हारा इरादा हो ले लो। मगर जो हमारी धारणा है वह हमें नहीं दिखाई पड़ती। हम अपनी धारणाओं के प्रति अंधे होते हैं। हमने सदियों सदियों से उदासीन आदमी को समझा है कि यह विरक्त पहुंचा हुआ है। सिद्ध तो वही जो परम उत्सवमय है, जिसके जीवन में नृत्य है, गीत है। जीवन में नृत्य और गीत तभी होता है जब वीणा के तार ठीक ठाक कस दिए गए हों, न ज़्यादा ढीले हों न ज़्यादा कसे हों, ठीक मध्य में आ जाए। जब ठीक मध्य में होते हैं वहाँ सभ्य व्यक्तित्व होता है। जहाँ समता होती है या समाधि, ये सब शब्द बड़े प्यारे हैं। हमारे पास जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं सब सम से बने हैं। सम्य व्यक्तित्व, समता, समाधि, संबोधि, ये सारे शब्द सम से बने हैं। सम का अर्थ है वह मध्य बिंदु जो अतियों से पार है, जो अतियों का अतिक्रमण कर गया, न भोग की अति न त्याग की अति, जो मध्य में ठहर गया, जो अति से मुक्त हो गया, अतिशय से मुक्त हो गया, उसके जीवन में सौंदर्य भी होगा, संगीत भी होगा, सत्य भी होगा। तुम चिंता न करो आलस की, इतना तुम कर सकोगे, इतना मेरा भरोसा है। प्रत्येक आदमी कर सकता है, यह प्रत्येक आदमी का जन्म सिद्ध स्वभाव है। इतना करने में कोई अड़चन नहीं कि अपने तारों को व्यवस्थित कर लें, और तार व्यवस्थित हो जाए तो संपदाओं की संपदा तुम्हारे भीतर है। न तो मोक्ष ऊपर है आकाश में, न कहीं दूर है, न किन्हीं चांद तारों पर खोजते जाना, बस अपने भीतर डुबकी लगानी है। अगर
ओशो के ये विचार आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।